नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। सत्र 2021-23 के लिए यूपी बीएड एडमिशन के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय ने ज्वाइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम कराया था, जिसका मेरिट लिस्ट पहले ही जारी की जा चुकी है। उसके लिए गाइडलाइन भी जारी की जा चुकी है। आज लखनऊ विश्वविद्यालय ने काउंसलिंग शेड्यूल भी जारी कर दिया है कि किस रैंक से किस रैंक तक वालों का कब रजिस्ट्रेशन, कब चॉइस फिलिंग करेंगे और कब उनको सीट अलॉट की जाएगा। ये सारी चीज़ें विस्तार से उसने आज बता दिया है। तो हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से लखनऊ विश्वविद्यालय ने काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं 17 सितंबर से काउंसलिंग स्टार्ट की गई है और 3 नवंबर तक काउंसलिंग प्रक्रिया चलती रहेगी। अब इसमें पहला है फर्स्ट रैंक से 75,000 या 1 से 75,000 रैंक तक फ़ेज़ 1 में काउंसलिंग होगी। फिर 75,000 1 से लेके 2 लाख रैंक तक के लिए फ़ेज़ 2 में काउंसलिंग होगी। और इसी में जो फर्स्ट राउंड के या फ़ेज़ 1 के कैंडिडेट बच के होंगे, जो काउंसलिंग में भाग नहीं लिए होंगे, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर थर्ड फेज़ में 2 लाख 1 से लेके 3,50,000 तक भाग लेंगे। और साथ ही साथ जो फर्स्ट फेज़ एंड सेकंड फेज़ में बच गए थे, उनको भी इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। उसके बाद जो फोर्थ फेज़ है, उसमें 3,50,000 1 से लेके और अंतिम रैंक तक, यानी कि जो लगभग 6 लाख बच्चे फॉर्म भरे थे, उसमें जो लास्ट रैंक होगी उन बच्चों तक। और उसके बाद से जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फेज़ के स्टूडेंट्स बच गए हैं, जो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो और उसके बाद अगर फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़, थर्ड फेज़ और फोर्थ फेज़ के बाद भी सीटें बच जाती हैं, तो फिर पूल काउंसलिंग होगी। और पूल काउंसलिंग के बाद भी अगर सीट बच जाती है, तो फिर डायरेक्ट एडमिशन होंगे। और डायरेक्ट एडमिशन में उन्हीं बच्चों के एडमिशन होंगे जिन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है और उनकी मेरिट लिस्ट जारी की गई है। अगर उनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है, तो फिर वो काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते हैं। ये सभी को ध्यान में रखना है कि काउंसलिंग में वही स्टूडेंट्स भाग लेंगे जिन्होंने ज्वाइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था और उसमें उनको मेरिट में उनका नाम है, तभी वो इसमें भाग ले सकते हैं। अब हम देखते हैं फ़ेज़ 1 का। फ़ेज़ 1 में 17, 18, 19, 20 तक फर्स्ट फेज़ में रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। फर्स्ट फेज़ मतलब 1 रैंक से लेके 75,000 रैंक तक, 1 से लेके 75,000 रैंक जिनकी है, वो फर्स्ट फेज़ में 17 सितंबर से लेके 20 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। फिर 21, 22, 23 में रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग दोनों काम हो सकता है। जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन करा लिया है, वो 21, 22, 23 में चॉइस फिलिंग कर लेंगे, और जिन्होंने नहीं किया है, वो 21, 22, 23 में भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। फिर उसके बाद से है 24 को सिर्फ चॉइस फिलिंग होगी। अर्थात जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, वो इसमें चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे। और जिन्होंने 23 तक रजिस्ट्रेशन करा लिया है, वो 24 तारीख को चॉइस फिलिंग कर लेंगे। फिर 25 सितंबर को अलॉटमेंट होगा। जो स्टूडेंट्स चॉइस फिलिंग किए हैं, उनको इस दिन पता चल जाएगा कि उनको कौन सा कॉलेज अलॉट किया गया है। और फिर 26, 27 और 28 सितंबर तक, 26, 27, 28, 29 तक स्टूडेंट्स अपने सीट को कंफर्म कर सकते हैं। अर्थात जो पैसा बैलेंस है, उसको जमा करके, अगर उनको सेल्फ फाइनेंस कॉलेज मिला हुआ है, तो उनको 46,250 रुपया जमा करके अपनी सीट कंफर्म कर लेना होगा। और कंफर्म करने के बाद अपना अलॉटमेंट लेटर निकाल लेना होगा। और फिर उसी अलॉटमेंट लेटर के साथ आप 3 दिन के अंदर जाके जो भी कॉलेज आपको अलॉट किया गया है, वहाँ पर जाके आपको सारे डॉक्यूमेंट के साथ रिपोर्ट करनी होगी
और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाकर फिर आपको अपना सीट कंफर्म करना होगा। फिर उसके बाद से आपका आएगा सेकेंड फेज़। सेकेंड फेज़ में 25 सितंबर से आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। और इसमें कौन से बच्चे आएंगे? जिनकी रैंक 75,000 से लेके 75,001 से लेके 2 लाख तक की रैंक है, या जो फर्स्ट फेज में 1 से 75,000 रैंक तक के जो बच्चे छूट गए हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो आपका रजिस्ट्रेशन 25 तारीख से इसमें स्टार्ट हो जाएगा, 25 सितंबर से। और फिर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे 25, 26, 27 और 28 तक। ठीक है। फिर उसके बाद से आप चॉइस फिलिंग जो आपका होगा, आपका चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा 26 तारीख से। 26, 27, 28 और 29 तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। 25 तारीख से आपका रजिस्ट्रेशन होगा और 26, 27, 28, 29 तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग करते समय आपको ध्यान देना है कि मैक्सिमम कॉलेज आप चॉइस फिलिंग में करिए, जिससे कि आपको कोई ना कोई कॉलेज ज़रूर मिल जाए। और 30 तारीख को फिर आपका अलॉटमेंट हो जाएगा और 1, 2, 3, 4 तक 4 अक्टूबर तक आपको सीट कंफर्म करना है, यानी कि जो बैलेंस फीस है वो फीस जमा करके आपको सीट कंफर्म करनी है। और फिर कंफर्मेशन लेटर आपको निकाल लेना है। और फिर इस कंफर्मेशन लेटर के साथ आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर अपने कॉलेज में जाकर, जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उस कॉलेज में जाके आपको रिपोर्ट करनी है और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर वेरीफाई करवाने हैं और फिर आपको अपनी सीट कंफर्म कर लेनी है। तो इस तरीके से आपका सेकेंड फेज़ कंफर्म हो जाएगा। फिर उसके बाद से आपका आएगा थर्ड फेज़। थर्ड फेज़ में स्टार्ट होगा 2,01,000 से लेके 3,50,000 तक। और साथ ही साथ जो फर्स्ट फेज़ में और सेकेंड फेज़ में बच गए हैं वो भी इस पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इनका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो रजिस्ट्रेशन होगा 30 सितंबर से आपका थर्ड फेज़ वालों का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा और ये रजिस्ट्रेशन चलेगा 4 अक्टूबर तक आपका रजिस्ट्रेशन चलेगा। और फिर आपको चॉइस फिलिंग की जो छूट दी जाएगी वो चॉइस फिलिंग आप कर सकते हैं 1 अक्टूबर से लेके 4 अक्टूबर तक। रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग होगी आपकी, रजिस्ट्रेशन आपका होगा 3 अक्टूबर तक और चॉइस फिलिंग होगी 4 अक्टूबर तक। फिर उसके बाद से आपका अलॉटमेंट हो जाएगा 5 अक्टूबर को और सीट कंफर्म हो जाएगी आपकी 6, 7, 8 अक्टूबर तक आपकी सीट आपको कंफर्म करनी होगी। और वो आपको उसी तरीके से करना होगा कि जो बैलेंस फ़ीस है उसको जमा करके, यानी कि 46,250 रुपये फ़ीस जमा करके आप अपनी सीट को कंफर्म करके आप कंफर्मेशन लेटर निकाल लेंगे। और उसके बाद से फिर आप कॉलेज में जाकर रिपोर्ट करेंगे सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ, फ़ोटोकॉपी भी ले जाकर, और वहाँ पर रिपोर्ट करके अपना एडमिशन कंफर्म कर लेंगे। फिर उसके बाद से आएगा आपका फोर्थ फेज़ में 3,50,001 से लेके और लास्ट रैंक तक, और जो बच्चे बच गए हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फेज़ वाले जिन्होंने किसी कारणवश रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए थे, वो अब 5 तारीख से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, 5 अक्टूबर से। और उसके बाद से फिर इनका आएगा 6, 7, 8 और 9 तक वो चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन आपका होगा सिर्फ 8 अक्टूबर तक। चॉइस फिलिंग आपकी हो जाएगी 9 अक्टूबर तक और सीट अलॉटमेंट आपका हो जाएगा 10 अक्टूबर तक। तो आप 9 तक चॉइस फिलिंग कर लीजिए। और हाँ, 9 तक चॉइस फिलिंग तभी होगी
जब आप 8 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन कर चुके होंगे। अगर आपने रजिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो फिर आप चॉइस फिलिंग ही नहीं कर पाएंगे। तो आप इस गफलत में मत रहिएगा कि हम चॉइस फिलिंग 9 तारीख को कर लेंगे, या जो इसमें भी चॉइस फिलिंग वाली जो लास्ट डेट दी है उस दिन हम कर लेंगे। उस दिन आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। फिर आपका अलॉटमेंट 10 तारीख को हो जाएगा और सीट कंफर्म करने के लिए आपको 11, 12, 13 अक्टूबर तक आप सीट कंफर्म कर सकते हैं। सीट कंफर्म करने के लिए वही है कि आपकी जो बैलेंस फीस है वो जमा करके आप कंफर्मेशन लेटर निकाल लीजिए, और कंफर्मेशन लेटर निकालने के 3 दिन के अंदर आप जाके जो भी कॉलेज आपको अलॉट किया गया है वहाँ पर जाके आप अपना कॉलेज में रिपोर्ट करिए सारी डॉक्यूमेंट्स के साथ और अपनी सीट कंफर्म कर लीजिए। ठीक है। अगर इसके बावजूद भी आपकी सीटें कॉलेज की सीट्स फिल नहीं होती हैं, सीटें बच जाती हैं, तो फिर उसके बाद से स्टार्ट होगा पूल काउंसलिंग। और पूल काउंसलिंग जो स्टार्ट होगी वो स्टार्ट होगी 22 अक्टूबर से। 22 अक्टूबर से रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग दोनों स्टार्ट कर दी जाएगी, और इसकी चॉइस फिलिंग होगी 26 अक्टूबर तक। ठीक है। यहाँ पर आपको 22 अक्टूबर से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, और इसमें क्या करना होगा कि इसमें आपको 750 रुपये और पूरी फीस 51,250 रुपये जमा करनी होगी। उसके बाद से फिर आप चॉइस फिलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अभी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ फेज़ में क्या था कि आप 750 रुपये दे के रजिस्ट्रेशन करते, 5,000 रुपये आपको अग्रिम शुल्क जमा करनी होती, और जब आप सीट अलॉट हो जाती तब आपको बाकी की फ़ीस जमा करनी होती। लेकिन यहाँ पर आपको 750 के बाद 51,250 एक साथ जमा कर देना होगा, फिर उसके बाद से आपको चॉइस फिल करने का मौका मिलेगा, और इसका अलॉटमेंट हो जाएगा 27 अक्टूबर को। और इसके लिए फिर आपको सीट कंफर्म करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी 51,250 रुपये पूरी फीस जमा कर दी है। इसलिए आपको डायरेक्ट अपना अलॉटमेंट लेटर ही डाउनलोड करना होगा। ठीक है। फिर उसके बाद से अगर इसके बावजूद भी सीटें कॉलेज में बच जाती हैं, फिर जो स्टूडेंट्स चाहें तो डायरेक्ट कॉलेज में जाकर एडमिशन ले सकते हैं, और डायरेक्ट कॉलेज में एडमिशन लेने की डेट होगी 31 अक्टूबर, 1 नवंबर, 2 नवंबर और 3 नवंबर। इन चारों डेटों में आप जाके डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। शर्त यही रहेगी, डायरेक्ट एडमिशन का मतलब है कि जो यूनिवर्सिटी ने अपने रूल रेगुलेशन बना रखे हैं उसी के अकॉर्डिंग, अर्थात जिन्होंने एंट्रेंस दिया है और एंट्रेंस देने के बाद उनका मेरिट लिस्ट में नाम है, वही स्टूडेंट्स डायरेक्ट में एडमिशन ले सकते हैं। और इसके साथ ही उन्होंने किसी कॉलेज में जाके एडमिशन ना ले रखा हो। अगर किसी कॉलेज में जाकर एडमिशन ले रखा है और फिर चाहें कि हम वहाँ छोड़कर दूसरे कॉलेज में जाकर एडमिशन ले लें, तब भी उनका डायरेक्ट किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखकर ही पूरा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने जाइए। तो उम्मीद है कि आपको ये काउंसलिंग का जो शेड्यूल है आपको समझ में आ गया होगा। आप उसी के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन करेंगे। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी रैंक 2 लाख है और फर्स्ट फेज में आप चाहेंगे कि रजिस्ट्रेशन हो जाए, तो नहीं होगा। आपको इस रैंक के अकॉर्डिंग ही रजिस्ट्रेशन में भाग लेना है और काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेना है। तो आपकी अपने रैंक के अकॉर्डिंग काउंसलिंग कराइए, और काउंसलिंग करा कर आप बीएड एडमिशन लीजिए और अच्छे से बीएड करिए। फ्यूचर के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद।